इतने पैसे हैं इस पे, इतनी बड़ी गाड़ी, बंगला, पता नहीं क्या क्या है इसके पास। अगर 400 रुपये का अमेजोन पे कोई सामान दिख जाए कार्ट में डाल देती है, किस सेल आएगी तो लूंगी। इसके कमरे में गए थे भाई साहब, 25 रखे होंगे कम से कम डिलीवरी वाले ऊपर से नीचे तक, टोटल मिला के 10,000 रुपये का सामान नहीं था वो। और आगे खुश होकर बताती कि देखो बड़ी मैंने चप्पल ली 300 रुपये की। एक दिन मैंने इसकी गाड़ी की तारीफ करी, मैंने कहा बहुत अच्छी गाड़ी है, तो थैंक्स बड़ी बोल के चली गई। मैंने अगले दिन बोला बॉटल बहुत अच्छी पानी की, कह रही मैं गिफ्ट कर देती हूँ। गाड़ी करती ना, बोतल तो मैं भी खरीद लूंगा, क्या करूंगा उसका। पर मुझे लगता नहीं कि हम्बल तो तू बाहर मिल मुझसे आज। 2 साल लगे यार एक ये सवाल का जवाब देने, तो भी होली के लिए 2 साल नहीं लगे यार, मैंने 1 साल में बनाई। 1 साल कोविड चल रहा था, मेरे पे इल्जाम नहीं आ सकता। बहुत फास्ट बनाई पिक्चर। अच्छा ये दाढ़ी काली थी जब मैं मिला था। कुर्ता भी सफेद था इसका। तुम लोगों ने टॉर्चर किया है मेरे को। हमने स्ट्रेस दिया, तुम लोगों ने स्ट्रेस दिया है, उससे सफेद हो गई मेरी दाढ़ी। हाँ बिल्कुल सही बात है। स्क्रिप्ट तो हम लिखना भूल गए थे ना। नहीं भूले नहीं थे, लिखी नहीं थी। वही हमारी गलती थी ना। मतलब स्ट्रेस इतना था तुम लोगों का। क्या कर रहे थे हमें साहब? तुम लोगों ने बहुत टॉर्चर किया मेरे को। कैसे? डेट्स को लेके। शो चल रहे हैं यूरोप में, इंडिया में। मुंह मत खुलो बता। एक दिन नहीं हुआ है ऐसा कि जब इस आदमी ने मुझसे डेट मांगी और मैं आया ना हूँ। बसी मैं तुझे बहुत प्यार करता हूं। कैंसिल करे मैंने इसके चक्कर में 1.5 मिनट के लिए। 250 शो में कितना नुकसान हुआ तेरा एक शो के हिसाब से? जितना आपका फायदा नहीं होगा आज के बाद। सॉरी मुंह से निकल गया, सॉरी। वापस ले ले, ये तो वापस ले लेना। ये नहीं होगा। एडिट आदमी मुझे दोस्त बोलता रहा पूरे टाइम, और इन्हें मेरे साथ ही किया। ये स्कैम था। ये स्कैम नहीं है। देख मैं आज तुझे सच बताता हूँ, ये जो हमने फिल्म बनाई है ना, ये यूनिवर्स है। यूनिवर्स होती है ना, जैसे अभी स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स बन रहा है, तो ये यूनिवर्स का पहला पार्ट है, तू झूठी में मक्कार। सेकंड पार्ट में श्रद्धा और मैं दोनों सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, और ये तेरे पे पूरी पिक्चर तेरे पे। अनुभव बस्सी इन एन एज फर्जी। हाँ सिर्फ तेरे पे। यूनिवर्स की पहली पिक्चर में मुझे प्लूटो कर दिया, उन्होंने बकवास कर रहे हैं मुझसे। नहीं सच में मैंने लिखी हुई स्क्रिप्ट तो ये भी मेरे इन दोनों के एग्रीमेंट में, इन दोनों के एग्रीमेंट में है कि ये पिक्चर इन्होंने जब की है कि तेरी वाली में सपोर्टिंग करेंगे। एग्रीमेंट तो इसका भी है। अरे हो जाता है कभी कभी, लेकिन अगली में है पक्का। भाई सबका टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, प्लीज फोकस। ये जवानी ये दीवानी आई, ठीक है? कितने लोग बनी के फैन है ये जवानी ये दीवानी? देखो एक बार वहाँ जब आपको पता था कि ये हालत है, ये जवानी दीवानी रोम कॉम आपने की थी इतना अच्छा, तो उसके बाद आपको क्यों लगा कि अब ऐसा काम करूंगा ही नहीं जो लोगों को पसंद आ जाए? पिछले 7-8 साल से क्या टेढ़ी मेढ़ी चीजें करे जा रहे हो, क्या हो गया? तू चुप होएगा आज कि नहीं होएगा? एक मेरा रोल कट गया, मैं बता रहा हूँ, नीचे बैठ जा। अभी श्रद्धा ने दिल बनाया बहुत भी था इसका। बहुत बड़ा फैन हूं सर। ये लोग रैली में आए, बैठ जा नीचे। हाँ जी भाई। देख बसी भाई, सिंपल सा एक कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है, बट अगर मैं एक ही किस्म की पिक्चर करते जाता तो शायद वो एक्साइटमेंट मर जाता है पिक्चर का। और ये फिल्म की है ना, और इसका जो एक्चुअल रीज़न है वो एक्चुअली मैं होली में बताऊंगा। होली पे तो मैं भी बताऊंगा अगर पिक्चर में से मेरा सीन कट गया तो। पर मेरा एक सवाल है आपसे। नहीं कटा। पक्का? पक्का। क्योंकि था ही नहीं। नहीं था। देखो गाइस, ऐसा मैं स्पेन घुमाया, इस चक्कर में मैं खुश हूँ, मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना? वैसे तो मैं अपनी तरफ से भी गया था शोज करने, पर मैं इस आदमी को थोड़ा सा क्रेडिट देता हूँ। इस आदमी ने मुझे मुंबई बुलाया था कि बोल के कि तेरे बारे में एक स्टोरी लिखी है, ये दोनों सपोर्ट में है। मेरी स्टोरी दिख रही थी तुम्हें कहीं? वो बर्गर जो रणबीर खा रहा मैं खरीद के लाया था, वो नहीं दिखाया इन्होंने। आजा ऊपर आजा, इस आदमी से मुझे बात करनी है, ये दोनों को बाढ़ में जाए। अरे मैंने नहीं किया है कुछ भी यार। एक बार जोरदार तालियां मत बजाना इस आदमी के लिए, कोई जरूरत नहीं है। इनने मेरा रोल काट दिया यार। मैंने नहीं काटा है, सच में नहीं काटा है। कहाँ है फिर? मैंने लिखा ही इतना था। काटूंगा तब ना जब लिखूंगा। 2 घंटे इस आदमी ने मुझे स्टोरी सुनाई थी पूरी ऐसी कि मेरे चारों तरफ सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है चारों तरफ वाला शूट हो गया। अब किसी आदमी को ये बताओ कि तेरी कहानी नहीं है तो थोड़ी पिक्चर ना करेगा वो। देख मुझे एक बात बता, मैं तेरा रोल क्यों काटूंगा? तेरे से इनसिक्योर कौन हो सकता है? तेरे लुक से, तेरी हाइट से, तेरी दाढ़ी से। तुझे कॉपी करके दाढ़ी किसने रखी है? आपने।
मुझे कॉपी करके तूने रखी है, मेरी सफेद है। हाँ मतलब ये वाला लुक मैं रखना चाहता था, लेकिन देखो हाँ। अब देखो रणबीर को मेरी तरफ रंग हो रहा है। भाई का माइक काट दो। हाँ सही करा आपने, इतने मेरा रोल काटा, उसका माइक काट दो साथ में। हाँ आप देख, जैसे मैंने पहले बोला था, मैंने नहीं कटवाया, श्रद्धा ने कटवाया। तूने कटवाया रोल? तू तो बड़ी बड़ी बोलती थी, ये करते हैं बडीज। आजा उससे बात करते हैं, आजा। मैं क्यों काटूंगी बात बड़ी? करते हैं एक बार, आजा। तुम निकला है, चल क्या करे? बड़ी ये क्या बोल रहे हो यार? ऊपर आओ, ऊपर आओ। मैं क्यों काटूंगी तेरा रोल? हाँ मैं ऊपर आके बात करते हैं। एक सेकेंड, पहले मैं बता दूं जो अभी हुआ है ये पूरे प्रमोशन में होगा। ये वाहियात डिसीजन मेरा है कि ये जोड़ी जो पहली बार आ रही है, ये अगर देखनी है तो थिएटर में दिखेगी, ये साथ में थिएटर के बाहर नहीं दिखेगी। वैसे भी बहुत जरूरत है लोगों के थिएटर आने की, तो इस जोड़ी को देखना है तो थिएटर में देखो, यहाँ सोलो सोलो दिखेंगी। और वाहियात डिसीजन से याद आया कि मैंने ये साइन करी थी पिक्चर। जिंदगी बदल गई उसके बाद तेरी, तू यूरोप का टूर करके आया, वो अपनी वजह से था, अलग चल रहा था वो इस वजह से हुआ है। किस वजह से? कि आपकी पिक्चर एटलीस्ट खत्म होगी तो मैं जा पाया। हाँ उसको वो वहां से इंडिया ऊपर तो ये आई नहीं यार। आई प्लीज। देख, ये- चोर की दाढ़ी में दिन का। बोलो मैं क्यों बड़ी, मैं क्यों काटूंगी? क्या होगा रीजन मेरा? देख तेरे को पता है मेरे इंस्टा फॉलोअर्स कितने हैं, मैं क्यों काटूंगी? तू बता तेरे कितने हैं? सबसे ज्यादा श्रद्धा के। देखना इसके तो 70 मैं क्यों काटूंगी? मुझे पता है इसके 77 है, तू मतलब 1.7 ऐसे ऐसे मत बोलना बड़ी। तू चल तू बता तेरे कितने हैं? 1.7। 77.5 श्रद्धा। तो मैं क्यों काटूं? एक सेकंड तू बाहर मिल मुझे जरा। चल तू बता तेरे कितने? 1.7 मिलियन। तो मैं तो नहीं, मतलब मेरा क्या रीजन होगा ना काटने का? मुझे पता है बहुत इंस्टा, इसके आधे जोक्स मेरे लिखे हुए होते हैं, बता और रहा उन हूं। पे कोई नहीं हंसता। आपका हो गया आपसे, हो गया आपसे क्या? श्रद्धा आगे आ जा। श्रद्धा आजा, आजा आजा। एक क्वेश्चन श्रद्धा से, आप बीच में आए, आपसे ये रिलेटेड। श्रद्धा एक क्वेश्चन है आपके लिए कि जेन्युइनली बताइए मुझे कि इस आदमी ने स्क्रिप्ट भी नहीं दी थी, तो फिर ऐसा क्या हुआ, इतना विश्वास कैसे हुआ कि 3 साल तक कोई और काम किया ही नहीं? यार 3 साल तक मतलब कोविड था यार, कोविड था। और कंफर्म कर दिया ना 3 साल लगे, जो आदमी झूठ बोल रहा था अभी 2 और 1। और ठीक है। एक तो कोविड था और मेरी पिक्चर चल रही थी बागी, और कोविड ने उसको मतलब बंद मैं कर पूछना दिया। चाह रहा हूँ, पैसे इतने तो- ज्यादा हो गए हैं कि काम करने का मन ही नहीं कर रहा? क्या पैसे इतने ज्यादा हो गए काम करने का मन नहीं कर रहा, या आलस आ गया? नहीं यार, ये कोविड ने ही बैंड बजा दी। तो अभी आ रही है, रिलीज हो रही है पिक्चर। मुझे लगता है इसको पैसों की जरूरत नहीं है, फॉलोअर्स में खुश है। ऐसा है क्या? पैसों की जरूरत तो नहीं है, जब शॉपिंग 7,000 रुपए करनी है टोटल महीने में तो। इनकी 400 जरूरत रुपए की है। चीज खरीदनी है। इनकी जरूरत है। मैं बस वेट कर रहा हूँ दोबारा से खड़ा हूँ, उसकी फिर से बेइज्जती करूँगा। ठीक है, देखो आलस तो नहीं है तो मैं कंफर्म बता सकता हूँ। मैं एक जेन्युइन बात, बहुत देर हो गई हमें मजाक करते हुए, मैंने इनके साथ 2 साल टाइम स्पेंड किया। अब तो टाइम स्पेंड ही बोल सकते हैं, शूट तो क्या ही बोलूँ। 2 साल टाइम स्पेंड किया, पर मैंने इन लोगों को देखा, इन्होंने जैसी मेहनत करते रहे लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए, और जितना इनके सामने बैठ के अफसर इनको डिस्करेज करते हैं, क्योंकि ये आदमी इनके सामने बैठ के ऐसी चीज़ें ऑर्डर करता है जो ये लोग नहीं खा पा रहे हैं। तो उसके बाद मैंने इनको भी देखा, आरके को भी देखा। एक दिन तो गलती से आरके ने मुझे बुला लिया कि मेरे साथ एक्सरसाइज कर, मैंने 5 दिन बात नहीं करी उस आदमी से। पहले लोग जेन्युइनली जितनी मेहनत करते हैं ऐसी बॉडी मेंटेन करने के लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं तो स्टैंड अप के लिए इज्जत बढ़ गई थी कि वहाँ पे एटलीस्ट बॉडी नहीं बनानी पड़ती, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए रोल कटा तूने, बॉडी नहीं बनाई इसलिए। गाइस में पतला हुआ था, इस आदमी ने शूट नहीं किया मेरा उस दिन। एक दिन पतला लग रहा था मैं। हाँ क्या सीटी बजा रहे, चलान काटना है किसी के? इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही है यहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ लोग अच्छी अच्छी बॉडी बनाइए, ताली बजाओ लोगों के लिए एक बार, दोनों के लिए। आगे पीछे से थैंक यू बोल दे। नहीं अच्छा फिर बीच में खड़ा करेंगे ना, हाँ ठीक है। चलो गाइस हम एक काम करते हैं, प्रोड्यूसर साहब को ऊपर, सर मैं आपसे तो कोई प्लीज आप आए, भूषण सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। मेरे पास इधर से आए सर मेरे पास आपसे एक पर्सनल क्वेश्चन है। मैं बॉलीवुड से नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ। मेरा पास क्वेश्चन है कि हर चीज़ टी सीरीज ही है, तो इसको बुशवुड ही कर दो ना, कुछ बॉलीवुड हटा ही देते हैं ना कुछ ऐसे। मैं बॉलीवुड को जानता नहीं हूँ, जैसे बुशीवुड कुछ ऐसा कर देते हैं, ताकि तुमने कोई चीज़ देखी जो टी सीरीज के अलावा कहीं जा रही है कहीं बाहर? हाँ
वो तो मैं अलग से करूंगा, अभी मैं सर से बात तो कर लूंगा। सर प्लीज भाई मैं आ जाऊँ? तो तब करेंगे ना जब कुछ पैसे बचेंगे। पैसे बचेंगे सारे पैसे तो ये ले गए, तो सर पिक्चर में लगा दिए इन्होंने। थोड़े अच्छे डायरेक्टर चूज करें आपने। मैंने कोई खर्चा नहीं किया, अंकुर से पूछ लो। अंकुर सर आने जरा एक सेकंड। अंकुर सर के लिए तारीफ। अंकुर सर आएंगे, हमारे प्रोड्यूसर साहब आएंगे। इन्होंने खर्चा नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। आज तो 150 दिन क्या किया? एक तो ये बहुत खराब लग रहा है, बार बार पीछे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं। आप लोग एक क्वेश्चन पूछने से पहले मेरा एक बस छोटी सी बात है रणबीर को लेके कि शादी करके बहुत ज्यादा खुश है ये? ठीक है? और बच्चा करके भी बहुत ज्यादा खुश है। बचपन से बाप बनना चाहता था, बाप बन के बहुत ज्यादा खुश है। ठीक है, सारी इच्छाएं इसकी पूरी हो चुकी हैं। तो ये वाला सवाल अगर घर से लेकर आए तो काट दो, सिलेबस पे रहेंगे। ठीक है, जिसको मन करे पूछ लो, आ जाओ। सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछना है। हाँ यार जब आप रोम कॉम्स करते हो ना तो उसमें पेयर की बहुत वैल्यू होती है, राइट? हाँ, एक्चुअली फिल्म तो बस्सी के हिसाब से लिखी थी ना कि बस्सी हीरो है पिक्चर में, तो मुझे वो डिसाइड करना था कि कौन दो बड़े स्टार्स हैं जो इसके साथ सपोर्टिंग करने के लिए मान जाएंगे। फिर Right. जब मान गए तो उन्होंने मुझे निकाल दिया फिर। हाँ, तो अब मैं अपनी नॉर्मल बात पे आते हैं, है ना? तो रोम कॉम में ना पेयर की बहुत वैल्यू होती है, और जो पेयर देखा हुआ होता है वो अपना बैगेज भी लेके आता है, राइट? उस अपनी एक्सपेक्टेशंस लेके भी आता है। तो अगर क्लीन स्लेट पे एक अच्छी रोम कॉम करनी है तो उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि एक फ्रेश पेयरिंग बनाई जा सके। और ये चांस की बात है दैट दे हैव बीन अराउंड फॉर सो लॉन्ग बट दे हैव नेवर बीन पेयर्ड टुगेदर। तो वो एक फ्रेशनेस जो है वो बहुत बड़ा रीजन थी इन दोनों को साथ में कास्ट करने का। बस्सी जी, मेरा सवाल आपसे ही है। आपने मेरे नाम तुझसे भी पूछा देख किसी ने। अरे उन्होंने मेरे नाम के आगे जी लगा दिया, मेरा हो गया। थैंक्स, बताएं आप। सो ऑब्वियसली आप स्टैंड अप कॉमेडियन तो बहुत अच्छे ही Thank you, हैं, ma'am. लेकिन अभी तक आप बोलते आ रहे हैं कि 1 मिनट का प्रेजेंस आपको मिला है, पर वो 1 मिनट के प्रेजेंस में भी आप बहुत अच्छे लगे हैं। Thanks, तो ma'am. हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपको फिल्म में देखने के लिए। वेल, बताइए हमें कैसा कोई नहीं रहा? बाहर जाके बोलेगा कि मैं पर्सनली जानता हूँ, मैंने बुलवाया था इनसे ये सब। Yes, तो ma'am. बताइए हमें कैसा रहा आपका अनुभव, रणवीर और श्रद्धा के साथ में काम करने का, स्पेशली लव रंजन सर के साथ में काम करने का। सीरियस जवाब दो। हाँ, सीरियस। ठीक, सच बोल रहे हैं। लव सर से शुरू करता हूँ। आदमी जब मैं मिला था तो हम 5 मिनट में हम कनेक्ट हो गए थे, और उसके बाद से हम ऑलमोस्ट दोस्त ही हैं। ये आदमी ने जितना नुकसान मेरा करा कोई कर भी नहीं पाएगा ऐसे दोस्ती में, वैसे नहीं दोस्ती में, पर जितना इन्होंने बोला उतना मैं करता गया। मैंने इनसे पहले तो नहीं बोला था कि सर इतनी खराब एक्टिंग मत कराना कि मेरा स्टैंड अप बंद हो जाए, तो इन्होंने बोला कि नहीं मैं करा लूंगा, कोई तो लोड नहीं है। तब से मैं इनकी बात पर विश्वास ये बहुत अच्छा है फिल्म में, ट्रेलर पे मत जाना, बहुत लंबा रोल है और बहुत अच्छा है फिल्म में। किसी ने विश्वास नहीं किया, पता है। सच बोल रहे थे ये, पर किसी को फर्क नहीं पड़ा। मैं सच बोल रहा हूँ भाई, मत दिल रखो उसका। ठीक है, बाकी मुझे बहुत ज़्यादा मजा आया, और मैं सच मैंने बाकी किसी के साथ कभी काम किया नहीं है ऐसा एक्टिंग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आगे भी करूँ, तो मैं इसी आदमी के साथ करता रहूँ क्योंकि मेरा बहुत अच्छी ट्यूनिंग बैठ गई है। थैंक यू। बाकी रणबीर और श्रद्धा, मैं बाहर से आया हूँ, मैं बॉलीवुड का पार्ट था नहीं, मैं बाहर से आया था, मैं इन लोगों से पहली बार मिला था। हम लोग को बाहर से देखने में कुछ लगता है, कुछ हम अपना परसेप्शन बनाते हैं, कुछ भी है, बट जेन्युइनली एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि ये दोनों सुपर स्टार्स हैं, मेगा स्टार्स हैं, बट इन्होंने मुझे एक भी दिन, एक भी सेकंड के लिए रियलाइज़ नहीं होने दिया कि ये लोग सुपर स्टार हैं। और शायद एक बड़े आदमी की यही पहचान होती है कि वो किसी को छोटा नहीं दिखाता। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इस आदमी ने मुझे 5 मिनट में छोटा भाई बना लिया था, तो तब से मैं हूँ, और बस बहुत अच्छा चला, हमारा बहुत अच्छा लगा मैम मुझे काम करके। बाकी काम कैसा लगा वो आप देख लेना, अगर इन लोगों ने रखा हो तो। रणबीर, शादी से पहले जब भी आपकी लाइफ आउट ऑफ सिलेबस पहले की बात की, पहले बोलो। शादी हटा दीजिए, पहले की बात करते हैं। जितनी भी लड़कियां आपकी लाइफ में आई हैं, आपको कितने टाइम में आपको पता चल गया कि ये झूठी है? एंड जब आपको पता चलता था कि ये झूठी है, तब क्या चलता था आपके दिमाग में? वो तो पता नहीं, अगर कभी पता चला, लेकिन ये पता चला कि आप मक्कार हो। So I've known Shraddha since I guess she was born and I was born, because our parents are friendly, and so we've been friends for a long time. But working with her, I really realized that we share similar creative energies. I think she comes with the same kind of passion, dedication, and fire, to give her best. She's an actress who's loved by so many people. She's such a big, if you can say, a commercial box office superstar. So her coming into this film really gave this film a lot of value, and I think it is Love's genius that she casted
both of us together. So thank you, love. Thank you. I give you credit for this also. But yeah, it was amazing working with Shraddha, and I hope that we can do really amazing work together in the future. भाई मुझे भी सेफ खेलना पड़ता है ना, अगर पिक्चर हिट हो गई तो फिर से कर लूंगा, अगर पिक्चर नहीं चली तो बोलूंगा नहीं, डायरेक्टर में खोट था. भाई ऐसी बात सोचने का भी नहीं. हाँ, No, I mean, yeah, you know, I've done a lot of films in this genre. You know, I've done Bachna Hai Hasino, I've done Ajab Prem Ki Gazab Kahani, Ye Jawani Hai Diwani, Anjana Anjani, Ye Dil Hai Mushkil. Sometimes what happens is, you know, actors have very limited faces and a personality, and sometimes you run out of them. You need characters. So it's very hard. I think a rom-com genre is the hardest genre. When you give me a character, say even a character like Sanju or Rockstar, you're hiding behind a character. You know, you have certain paraphernalia around you to work with. So these parts are very hard. You know, so I'm just insecure. You know, that I don't run out of a personality, so I can still keep delivering some entertainment through this genre.